हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कलेक्शन पे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नोट्स देखने हैं वो नोट्स देख लो पहले। ठीक है, ये है सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, सिस्टमेटिक कलेक्शन, वैल्यू ऑफ कलेक्शन, पर्पज ऑफ साइंटिफिक कलेक्शन, collecting and research, देख लीजिए स्कोप ऑफ कलेक्शन, वेयर एंड हाउ टू कलेक्ट, कलेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, स्पेसिमेन। नेक्स्ट टॉपिक आप देख ही सकते हो, क्यूरेटिंग वाला। तो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन हम जो ऑर्गेनिज्म है उसके सिमिलरिटी के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो किसी भी अब कैरेक्टर की सिमिलरिटी के आधार पर अगर हम क्लासिफाइंग करेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हमें कलेक्ट करना होगा, फिर दोनों को कंपेयर करना होगा। ठीक है, ज़्यादातर मेजर सिमिलरिटी होगी तो वो एक स्पीसीज में होगी, बाद में जीनस, ऐसे फिर क्लासीफाइंग करते हैं हम, आप सभी को पता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो उनको कलेक्ट करना आता है, तो उसी पर ये वीडियो है, कलेक्शन। ठीक है, तो कलेक्शन म्यूजियम से भी लिया जा सकता है। ठीक है, म्यूजियम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कलेक्ट किए होते हैं, वहाँ पे भी कलेक्ट किए हुए होते हैं, वहाँ से भी कुछ ऑर्गेनिज्म को हम उठाकर देख सकते हैं। और या फिर हम अपने एरिया में कहाँ भी कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने एरिया में बहुत ही सफिशिएंट नहीं होता है, तो म्यूजियम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन टेक्सोनोमिक कलेक्शन का। ठीक है, तो सिस्टमेटिक कलेक्शन, वैल्यू ऑफ कलेक्शन में देखते हैं। तो म्यूजियम हमने अभी देखा, ये म्यूजियम इम्पोर्टेंट रोल करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन रहता है और पूरा डिटेल रहता है। ठीक है, तो अपने फोना और फ्लोरा यानी खुद के जो एरिया में इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म हो उसके बारे में पूरा सारा डिटेल रिकॉर्ड रहता है उस वहाँ पे म्यूजियम में। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है पूरा। और कलेक्शन और रेफरेंस मटेरियल, मतलब पूरा उसमें डिटेल के साथ रहता है वहाँ पे म्यूजियम में। ठीक है, तो म्यूजियम में जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होने चाहिए बहुत ज़्यादा होने चाहिए, मतलब जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स ज़रूरी है, वैसे ही म्यूजियम में सारे ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पर्पज ऑफ साइंटिफिक कलेक्शन, तो पर्पज़ में देख लेते हैं। फॉर द ओल्ड स्टाइल टाइपोलॉजिकल ओरिएंटेड टेक्सोनोमिक कलेक्शन वाज एन आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन विन ऑब्टेन एडिशनल स्पेसिमेन। अगर नया स्पीसीज मान लो हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड तो पहले का रहता ही है, तो अगर उसमें से मान लो वो स्पीसीज पहले से ही रिकॉर्ड की जा चुकी है, पहले से ही कलेक्ट की जा चुकी है। ठीक है, तो उसको फिर रिप्लेस किया जाता है जिसके अंदर बहुत अच्छा डाटा होता है। ठीक है, उसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, डुप्लीकेट होता ना, अगर डुप्लीकेट होता है तो उसको एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो अगर नई स्पीशीज कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा डाटा के साथ में उसको प्रिजर्व्ड करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन शुड बी कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, और एक तरह से सैंपल की तरह लेते हैं हम ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और स्टडी ऑफ साइज प्रोपोर्शन कलरेशन और पॉलीमॉर्फिज्म लार्ज सैंपल फ्रॉम न्यूरेस, तो अलग अलग लोकेलिटी से हमने लेना चाहिए। ठीक है, सैंपल को। फिर कलेक्टिंग एंड रिसर्च, तो रिसर्च में देख लेते हुए, तो जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ड्यूरिंग देयर एकेडमिक ईयर, तो उनको टेक्सोनोमिक रिसर्च को कंटिन्यू करना में टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, बिजी रहते हैं एकेडमिक सीजन में,
तो रोक लगाई जाती है किस पे, कलेक्टिंग पे रोक लगाने की एडवाइस दी जाती है कुछ केस में, ठीक है। एंड प्रिवेंट यानी रोक लगाई जाती है लार्ज एंड अक्यूमुलेशन मतलब जमाव या इकट्ठा होने का, किसका, अनओपन्ड पैकिंग केस ऑफ प्रीवियस फील्ड सीजन, ठीक है। और अक्यूमुलेशन फॉर मटेरियल देन स्मॉल नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट मतलब अगर मान लो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है तो उसके ऊपर बहुत ही कम स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है, बाद में। एंड मटेरियल प्रोसेस्ड हुआ होगा तो रेडियली मतलब बहुत ही जल्दी उस अवेलेबल हो जाएगा स्पेशलिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। स्कोप देख लेते हैं कलेक्शन में, तो स्कोप देख लेते हैं तो ओनली फ्यू लार्ज नेशनल म्यूजियम है अटेम्प वर्ल्ड वाइड, बहुत ही कम जो नेशनल बड़े म्यूजियम है बहुत ही कम है, तो उनके लिए जो है पूरी जो तरह की स्पीशीज़ है उनको कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके कम साइंटिस्ट होने की वजह से, कम म्यूजियम में वर्कर होने की वजह से, ठीक है। तो उनके बहुत बहुत सारे जियोग्राफर एरिया को भी कवर नहीं कर सकेंगे वो, ठीक है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है म्यूजियम में, ठीक है, ऑफ ए म्यूजियम टू हैव ए क्लियर कट एक्विजिशन पॉलिसी, ठीक है। तो अब देखते हैं वेयर एंड हाउ टू कलेक्ट, ठीक है। तो सारे ही जो जियोग्राफिकल एरिया है वो इम्पोर्टेंट है कलेक्शन के लिए, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन टाइप, अल्टीट्यूड्स, सीजन, मीन्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है। और जब स्टडी की जाती है, कलेक्शन करने जाते हैं, तो एक तरीके से जो एरिया होता है उसकी प्लॉटिंग करते हैं कि इतने एरिया में हम देखेंगे, कलेक्शन करेंगे, उस हिसाब से फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उस स्पीसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। तो प्लॉटिंग करके भी, ठीक है, कि जैसे कि ग्राफ बना लेते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इतने एरिया में हम देखेंगे जितनी स्पीसीज़ हुई एक प्रकार की, वो पूरे इतनी स्पीसीज़ में अगर 3 गुना कर लें या फिर उस परसेंट के हिसाब से ऐसे ही क्लासीफाइन करते हैं फिर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म में जैसे कि सीजनल, जो मान लो सीजनल रिप्रोडक्शन जो टाइम होता है उसमें अगर उनको कलेक्टिंग करना होता है तो उनमें वेरिएशन देखने के लिए तो उनको जो सीजनल उनका जब टाइम आता है तभी उनका कलेक्शन करने का, उनको कलेक्ट करने का टाइम राइट टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेजॉरिटी अकर्ड relatively short in many animals, so collecting should be done by during that time, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी देखा जा रहा है कि जिससे कि हम और ही अच्छे से कलेक्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि न्यू टेक्निक सच एज मिस नेट्स फॉर बर्ड कलेक्टिंग, बर्ड पक्षियों को कलेक्ट करने का, मिस नेट, ब्लैक लाइट या अल्ट्रा वायलेट लैंप्स, ठीक है, वो किसके लिए, इंसेक्ट कलेक्टिंग के लिए। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैप्स, जाल, ठीक है, बिल्ड्स, पॉइजन्स एंड सो ऑन आर वेल नाउन टू स्पेशलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट ऑफ कलेक्शन। So the classification image of a systematic collection is that of प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन को प्रिजर्व्ड करके रखना है, ठीक है, उसके डाटा के साथ, पूरा उसका डिटेल के साथ। तो प्रिजर्व कुछ स्पीसीज ड्राई स्पीसीज होती है जो जिनको हम जैसे कि अल्कोहल में उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, और उनको अलग ड्राई करके हमें जैसे कि अलग अलग उनके पार्ट अलग अलग करके हमें उनको प्रिजर्व करना पड़ता है। तो सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग प्रकार से हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं फिर क्या है, प्रिजर्व स्पेसिमेन इज लिमिटेड नीड ए ग्रेट डील ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच ही हैज़ टू कलेक्ट हिमसेल्फ
while studying the living organism either in its native environment on द लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब स्पेसिमेन की ओनली एडल्ट, ज़्यादातर एडल्ट की देखा होगा, एडल्ट की हम करते हैं प्रिजर्व, लेकिन एडल्ट के साथ हमें सारी जितनी भी स्टेज होती है, जैसे कि लार्वा स्टेज, ठीक है, जितनी भी स्टेज होती है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा स्टेज होती है, दो पोलिप मेड्यूसा आपने देखा होगा, ठीक है, लार्वा, वो सारी हमें स्टेज के अनुसार उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, पूरी डिटेल, सारी स्टेज की डिटेल, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखना चाहिए, तो उनको प्रिजर्व किसके बचाने, मतलब जो कि कीटनाशक होते हैं, अगर मोल्ड और ऑक्सीडेशन अगर उनका ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, और ब्लीचिंग बाय सनलाइट, ब्लीचिंग ना हो, सनलाइट ड्राइंग आउट, प्रोटीन डीके, इन सब से बचाने के लिए हमें प्रिजर्व करना आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से प्रिजर्व करना चाहिए कि जैसे कि ब्लीचिंग ना हो, उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, कीटनाशक से कुछ नुकसान ना हो, और लॉन्ग लास्टिंग चले हमारा स्पेसिमेन, ठीक है, और वैसा का वैसा ही रहे, पूरा डिटेल हमें समझ में आ जाना चाहिए उसको देखकर, ठीक है। लेबलिंग में हमें पूरा उसका डिटेल, कहाँ से लिया गया है, किस स्थान से लिया गया है, ठीक है, उसका कैरेक्टर पूरा, उसका पूरा क्लासिफिकेशन, किसके द्वारा लिया गया, पूरा लेबलिंग उसको कर कर हमें, और उसका क्लासिफिकेशन कैटेगरी के हिसाब से लोअर से हायर तक, जहाँ पे भी इसकी पोजीशन है वहाँ पे इसको रखना चाहिए, ठीक है। उस प्रकार से उसको लेबलिंग करके पूरा रखना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था आज वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे या तो टेक्सोनोमी की पे या फिर क्यूरेटिन ऑफ क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बाय।